माइक ने अपनी गर्लफ्रेंड के लायक बनने के लिए वजन कम करने का फैसला किया। 6 महीने की मेहनत के बाद वह एक प्यारे से मोटे लड़के से एक हैंडसम इंसान बन गया, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं बदली। वह अब भी हर सुबह एनी के लिए नाश्ता बनाता था और उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। एक दिन माइक को उसकी टैलेंट की वजह से एक बड़ी कंपनी में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। इसका मतलब था कि अब वे दोनों कम मिल पाएंगे। इस समस्या को हल करने के लिए माइक ने एक नई कार खरीद ली ताकि वह रोज आ जा सके। उसने एनी को एक अंगूठी भी दी, अपने प्यार की रक्षा करने का वादा करते हुए। एनी यह देखकर बहुत भावुक हो गई। काम के पहले दिन माइक ने सबके लिए कॉफी खरीदने का सोचा ताकि वह दोस्ताना माहौल बना सके, लेकिन उसकी नई सहकर्मी एला ने उसे रोक दिया। वह खुद कॉफी बांटने लगी, खास तौर पर टीम लीडर को दिखावा करते हुए दी और आखिरी कप खुद ले लिया। माइक ये सब देखकर हैरान रह गया। इसके बाद माइक ने अपने दम पर एक नया ब्रिज डिजाइन ट्राई किया, लेकिन एला ने उसे टीम प्रोसेस फॉलो न करने के लिए रिपोर्ट कर दिया। टीम लीडर ने माइक को खूब डांटा। फिर एक दिन माइक को मौका मिला। एला का ब्रिज डिजाइन जब सबकी तारीफ पा रहा था, तब माइक ने हाथ उठाया और उसमें एक बड़ी खामी बता दी। उसने कहा कि वह ब्रिज कभी भी गिर सकता है। सबके सामने एला की बेइज्जती हो गई। इसके बाद एला ने दिन रात मेहनत करके अपने डिजाइन को ठीक किया। डेडलाइन पूरी करने के लिए वह ऑफिस में ही रहकर काम करती रही। उसकी हालत खराब हो गई थी, जो माइक के सामने साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ माइक खुश था क्योंकि वह काम के बाद एनी के पास घर जा रहा था। जैसे ही वे मिले, दोनों एक दूसरे में खो गए। एनी ने उसे पहले नहाने को कहा, लेकिन माइक इतना थक चुका था कि वह उसकी बाहों में ही सो गया। एनी को लगा कि रोज का सफर उसके लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए उसने कहा कि वह सिर्फ वीकेंड पर ही आए। जब माइक वापस ऑफिस गया तो उसने एला को अब भी ओवरटाइम करते हुए देखा, इंस्टेंट नूडल्स खाते हुए और रोते हुए। यह देखकर माइक का दिल पिघल गया और उसने उसकी मदद करने की पेशकश की। दोनों ने मिलकर नया ब्रिज डिजाइन पूरा किया, जो टेस्ट में पास हुआ और उसे बहुत तारीफ मिली। धीरे धीरे उनका रिश्ता बदलने लगा। वे डिपार्टमेंट की सबसे मजबूत टीम बन गए और एक के बाद एक प्रोजेक्ट साथ करने लगे। किसी समय पर माइक ने एला को अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। वही लड़की जिसे वह पहले परेशान करने वाली समझता था। वह उसे खाना खाते समय स्कार्फ देता और जब वह सो जाती तो उसे जैकेट उड़ा देता। इधर एनी को आखिरकार एक दिन की छुट्टी मिली। उन्होंने मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन माइक एला के साथ ड्रिंक कर रहा था और जा नहीं पाया। उसने झूठ बोल दिया कि वह अपने बॉस के साथ है। उधर एनी घर पहुंची तो देखा कि बल्ब अब तक नहीं बदला गया था और वह उदास हो गई। ऑफिस में माइक एला के साथ फ्लर्ट कर रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई। एला ने इशारों में उसे करीब आने का मौका दिया, लेकिन माइक ने खुद को कंट्रोल में रखा। जब माइक घर पहुंचा तो वह बहुत थका हुआ था। एनी ने उसे कचरा बाहर फेंकने को कहा, लेकिन वह उस पर झल्ला पड़ा। एनी भी नाइट शिफ्ट से परेशान थी और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। जब एनी ने बताया कि उसकी पीरियड्स लेट हो गई हैं, तब जाकर माइक चुपचाप कचरा फेंकने चला गया। अगले दिन ऑफिस में माइक खोया खोया था। तभी एनी का मैसेज आया। वह डॉक्टर के पास गई थी। वह 4 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। माइक कुछ देर तक चुप रहा। उसने एला की तरफ देखा, जो उसे देख रही थी। फिर उसने एनी से कहा कि अभी बच्चा करने का सही समय नहीं है और उसे अबॉर्शन कराने के लिए कह दिया।